Hello everyone, welcome back. I hope you guys are doing well. Let's get started. In the last session हमने डिस्कस किया था imperative और intransitive sentences को और वहीं पर मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हम नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हाट इज द रूल ऑफ एस और ई एस और हम इसको कहाँ पर एस कहाँ पे लगाएंगे और ई एस कहाँ पे लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा था। कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया और मुझे कॉन्सेप्ट शेयर किया, बट इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं। हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? हमने सेंटेंस की टाइप्स डिस्कस करी थी। हमने कहा था भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, वर्ब कंपलसरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होने का मतलब ये है कि हम इसे लगाएं या ना लगाएं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया। सबसे पहली टाइप हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस होते हैं एंड दे स्टार्ट विद वर्ब एंड एंड विद ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट टाइप थी हमारी वो थी इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस की। ऑब्वियसली दे आर ऑब्जेक्टलेस सेंटेंसेस एंड दे बेसिकली शो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा था तो आप बिल्कुल वो देख लें लेसन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे जो इंट्रांसिटिव सेंटेंसेस ऑब्जेक्टलेस हैं और सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे और वर्ब पे खत्म होंगे। एस और ईएस का हम इजाफा करेंगे क्योंकि ग्रामर ने हमसे कहा है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब के साथ एस और ईएस का एडिशन होना जरूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्पेलिंग नोट्स। सही है, स्पेलिंग नोट्स क्या है? स्पेलिंग नोट्स इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट जो कि हमने लास्ट सेशन में पिच किया था। हमने कहा था कि भाई हम इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट सेशन में देख रहे होंगे। देखें, हमने एक बात तो तय कर ली कि अगर सब्जेक्ट हमारा थ्री पी एस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब के साथ एस ई एस का एडिशन होगा। ये तो हमें पता है, यही कॉन्सेप्ट हम लेकर आगे चल रहे हैं। तो अभी हमारा जो कैमरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ है। आप देख सकते हैं हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड वी हैव टू यूज s or es after verb, then we have two conditions. कंडीशन क्या है कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमें एस और एस का ही इजाफा वहां पे करना है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्पेलिंग नोट्स का कॉन्सेप्ट है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहली कंडीशन क्या है। इफ एंडिंग अल्फाबेट्स आर सी एच एस एस ओ एक्स जेड वी यूज ई एस एट द एंड ऑफ वर्ब। एंडिंग अल्फाबेट्स ऑफ वर्ब, सॉरी, एंडिंग अल्फाबेट्स ऑफ वर्ब। ठीक है जी, अगर एंडिंग अल्फाबेट्स वर्ब के, जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं वहां पर, अगर वो एंडिंग अल्फाबेट्स हमारे एंड हो रहे हैं किससे, सी एच एस एस ओ एक्स जेड से, तो हम वहां पर ई एस ऐड करेंगे। कहां पर? वर्ब के आखिर में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हाईलाइट कर दूं कि यहाँ पर वो जो कंडीशन है वो परमानेंट है। कौन सी? कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा। क्योंकि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो हम वर्ब के साथ एस की बात सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम आगे कॉन्सेप्ट को कैरी ऑन कर रहे हैं। हमने क्या डिसाइड किया भाई, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके वर्ब के लास्ट में दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, या तो सी एच आ रहा है या एस एच आ रहा है या एस एस आ रहा है या ओ एक्स जेड। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस वर्ब के साथ ई एस का एडिशन करेंगे। अच्छा, तो सर फिर दूसरी कंडीशन क्या है भाई? दूसरी कंडीशन आसान है भाई। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन है, जैसे कि अगर एंडिंग अल्फाबेट्स सी एच एस एस ओ एक्स जेड के अलावा हुए, यानी हमारे जो अल्फाबेट हैं वर्ब के आखिर में आने वाले, अगर वो अल्फाबेट सी एस ओ एक्स जेड यानी स्पेलिंग नोट्स के अलावा हुए, तो उस वर्ब के एंड में हम क्या ऐड करेंगे, एस। सर कुछ एग्जांपल्स हो जाएं तो मजा आ जाए। बिल्कुल, ये लीजिए एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल हम इस कंडीशन के ऊपर देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने क्या है, ही टीचेस यू।
भाई ही कंफर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, पहली कंडीशन मीट हो गई। उसके बाद हमारा वर्ब आ रहा है टीच, ये देखें, यहां तक मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिए टीच हमारा वर्ब है। अब मैंने इसके लास्ट में देखा सी एच आ रहा है, राइट, सी एच, ही टीच नहीं होगा, ही टीचेस होगा। ग्रामर क्या कह रही है, एस और ई एस ऐड करना है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, एस ऐड करूं या ई एस ऐड करूं, तो मुझे यहाँ पे स्पेलिंग नोट्स का कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जहां पर भी सी एच एस एच एस एस ओ एक्स जेड वर्ब के लास्ट में अल्फाबेट्स आ रहे होंगे, वहां पे ई एस का एडिशन करूंगा। तो आप ये देखें, यहाँ पर मैंने ई एस ऐड कर दिया। ये बात समझ में आ गई? चलिए जी, गुड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है। ये कह रहा है अली पनिशेस हिम। अब आप देखें यहाँ पे पनिश, वैसे अगर मैं लिखता तो एस एच तक लिखता, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुझे उसके आगे एस ई एस का इजाफा करना था, तो मैंने एस और ई एस में से चूज किया ई एस को। क्यों? क्योंकि उसके आखिर में एस एच आ रहा था। आ जाए, सबा क्रॉसेस द आंसर। सबा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा करना था। अब मैंने चूज किया भाई इसमें ईएस का इजाफा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके आखिर में स्पेलिंग नोट्स आ रहे हैं जो कि है एस एस। आ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल, राजा गोज टू स्कूल। अच्छा जी, राजा क्या है, राजा हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके वर्ब के साथ मुझे ई एस का इजाफा या एस का इजाफा करना था। मैंने ई एस का इजाफा क्यों किया? क्योंकि इसके लास्ट में अल्फाबेट जी ओ, ओ आ रहा है, और ओ हमारे स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा है, तो इसलिए मैंने ओ के बाद ई एस का एडिशन किया। अलीजा कॉक्सिस। सर कॉक्सिस क्या होता है? कॉक्सिस बोले तो मनाना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है। अलीजा कॉक्सिस मी, अलीजा मुझे मनाती है। तो कॉक्सिस बेसिकली देखें, इसके लास्ट में हमारे पास एक्स आ रहा है और ये हमारे स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा है, तो इसलिए मैं इसके बाद मैं ई एस का इजाफा करूंगा। नेक्स्ट आ जाए, अहमद बजिस। सर बजिस बोले तो, बजिस बजिस बोले तो सरगोशी करना, ठीक है, हल्की हल्की आवाज में बात करना, उसको कहते हैं बज। अब आप ये देखें, अहमद बजिस इन क्लास। अब बज जो लिखा है उसके आखिर में जेड आ रहा है, तो मैंने इसके आगे एस नहीं लगाया, ई एस लगाया, बजिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरह से होगी, इसको हम ही टीच नहीं बोलेंगे, ही टीचेस बोलेंगे। अली पनिशेस, सबा क्रॉसेस, राजा गोज, अलीजा कॉक्सेस, अहमद बजेस, राइट। अजय जी, अच्छा सर, अगर स्पेलिंग नोट्स नहीं हुए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा, ये देख लें, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन उसके वर्ब के लास्ट में स्पेलिंग नोट्स नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा? तो फिर एस लगेगा। यहाँ पे देखें, ही स्लीप्स एट नाइट। अब स्लीप के जो लास्ट अल्फाबेट है वो पी है, ठीक है, उसके आगे एस मैंने ऐड किया, पी है, लेकिन पी हमारे स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैं उसके आगे एस का एडिशन कर रहा हूं। आ जाए, अली फ्लाई, अली फाइट्स विद मी। ओके, अली फाइट्स विद मी, यहाँ पर टी आ रहा है, स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा नहीं है, मैंने एस ऐड कर दिया। सबा कम्स, ई हमारा स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा नहीं है, मैंने एस ऐड कर दिया। राजा सिट्स हियर, सिट में टी आ रहा है और ये स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी एस ऐड किया। अलीजा प्लेज विद मी, वाई हमारे स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए यहां पर मैंने एस ऐड किया है। अहमद टॉक्स इन क्लास, के हमारा स्पेलिंग नोट्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, हमने एस ऐड किया। ठीक है जी, एक ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया स्पेलिंग नोट्स का। अब हम वन स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है प्रेजेंट सिंपल पे डिपेंडेंट। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या है? प्रेजेंट सिंपल वही टेंस है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फैमिली का ही एक टेंस है, ठीक है। ये एक टेंस है जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अजय जी, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है रिपीटेड एक्शन का। क्या है? रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन क्या है? इट शोज एनी एक्शन विच हैपेंस अगेन एंड अगेन इन आवर लाइफ। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगेन एंड अगेन मतलब बार 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 बार,
एक ही मर्तबा बार बार नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी काम हमारी लाइफ में जो बार बार हो रहा है, चाहे वो हर मिनट पे हो रहा है, चाहे वो हर घंटे, चाहे हर दिन, चाहे हर हफ्ते, चाहे हर महीने, चाहे हर साल, चाहे 10 साल, चाहे हर सदी में एक मर्तबा, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो सेंटेंस हमारा रिपीटेड एक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्शन हो सकता है। सर कोई मिसाल दें, कोई एग्जाम्पल दें। भाई मैं पानी पीता हूँ। अब आप इसको जरा सोचें, इमेजिन करें, अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैं पानी पीता हूँ, तो ये एक कॉन्सेप्ट वो है जो कि बार बार होता है। ये वो एक एक्शन है जो कि बार बार होता है ना? ऐसे ही है ना? इट शोज डेली रूटीन एक्शन। ये ये किसको शो करता है? डेली रूटीन एक्शन को भी शो करता है। अब हम ये सोचते हैं कि खाली ये रिपीटेड एक्शन है, नहीं, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस को समझ लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। डेली रूटीन एक्शन क्या है? डेली रूटीन एक्शन, भाई हम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा डेली रूटीन एक्शन है। जैसे मैं नहाता हूँ, मैं बाल बनाता हूँ, मैं फेस वॉश करता हूँ, मैं टीथ वॉश करता हूँ, ये मेरे डेली रूटीन एक्शन है। ये भी किस में आएंगे? रिपीटेड एक्शन में। गर्ज ये हर वो काम जो आप बार बार करते हैं, जो बार बार रिपीट होता है, या आप बताते इस तरह से हैं कि वो बार बार काम रिपीट होता है, तो वो रिपीटेड एक्शन। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट शोज ए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन बोले तो कोई भी हैबिट है आपकी, कोई भी ऐसा काम जो आप आदतन करते हैं। जैसे मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ये उनकी आदत है, तो ये भी उनका क्या है? रिपीटेड एक्शन। ये तीन डेफिनेशन बता दी। सर इसमें से सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी? फर्स्ट वाली सबसे अच्छी डेफिनेशन है। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। अगर आप ये याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो इट्स वेरी गुड। मैंने फिर कहा, मैं कोई बुकिश डेफिनेशंस आपको नहीं बता रहा, ये वो सिंपल डेफिनेशन है जो आप मेमोराइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। रिपीट कर देता हूँ। वो काम जो हम बार बार करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी टाइम, किसी भी इंटरवल से हो, कितने ही टाइम के बाद हो, कितनी ही जल्दी हो, वो काम हमारा रिपीटेड एक्शन होता है। और ये रिपीटेड एक्शन बेसिकली कंपोनेंट है, हमारा पार्ट है किसका? प्रेजेंट सिंपल का। अजय जी, फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे इसका? जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारे सामने तीन वो चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस का फॉर्मूला है। इसी सेंटेंस के फॉर्मूले की मदद से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। आई गो टू डाउ यूनिवर्सिटी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आई गो टू डाउ यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये कि मैं डाउ यूनिवर्सिटी जाता हूँ। ये मेरी आदत है, या मेरी डेली रूटीन है, या ये वो काम जो बार बार होता है। राइट। आई वॉच टीवी। मैं टीवी देखता हूँ। मैं, आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आप बार बार करते हैं। आई वॉच टीवी, आई प्ले क्रिकेट, है ना? आज नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रीड न्यूज पेपर। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। वी रीड न्यूज़पेपर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आ जाए। वी गो टू स्लीप एट 1:11 PM, सॉरी, वी गो टू स्लीप एट 11 PM, हम 11 बजे सोने चले जाते हैं। तो अब ये आपकी डेली रूटीन है ना? ये काम बार बार होता है, हर बार होता है, इसी तरह से होता है। आई डोंट वॉच टीवी रेगुलरली। मैं टीवी नहीं देखता। आई डोंट गो टू जिम एट ऑल। मैं जिम बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है जी। यहाँ तक हम अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं। अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैं आपको असाइन कर रहा हूँ वो क्या है? आपने सोचना ये है अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में आप क्या क्या काम डेली रूटीन में करते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। भाई मैं आपको बता देता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, मैं टीथ वॉश करता हूँ, और मैं नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं रेडी होता हूँ, ड्रेस आयरन करता हूँ, ठीक है, ड्रेसअप हो जाता हूँ, ऑफिस चला जाता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ, शाम की चाय पीता हूँ, है ना? ये बहुत सारे एक्शन है। आपकी लाइफ में भी इस तरह के डिफरेंट एक्शंस होंगे जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, उन एक्शंस को
थोड़ा सा एनालाइज करके उन एक्शंस को ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थोड़ा सा अपने ही लिए प्रैक्टिस करनी, डेली लाइफ में सोचना शुरू कर दें कि आपके प्रेजेंट सिंपल के रिपीटेड एक्शन के आपके वो कौन से एक्शंस हैं जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे लेक्चर्स वक्तन फ़वक्तन डेली बेसिस पे मिलते रहें और आप इसी तरीके से ग्रो करते रहें, लर्न करते रहें और आगे भी लोगों को सिखाते रहें। आई होप दैट यू विल डेफिनिटली स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।